जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। आज के सेशन में जीके के टॉप लेवल के 60 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और अगर आप चाहते हैं आप अपनी परीक्षा को क्रैक करें और उसमें जीके में अपना अच्छा प्रदर्शन करें, तो आज के सेशन में आपको एक छोटा सा टारगेट मिलता है कि इन 60 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करना है। कोशिश करिएगा कि इससे कम क्वेश्चन सही ना करिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सही करिए। अगर 30 क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं तो आपकी जीके बहुत अच्छी मानी जाएगी और मेहनत करने की थोड़ा ज़रूरत है। तो आज के सेशन में आपने आपको चेकअप करिए कि आप कितनी दूर पर स्थित हैं अपने सिलेक्शन से। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो अभी कुछ दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। पहला क्वेश्चन कह रहा, भारत के लेखा नियंत्रक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच कौन करती हैं? तो कौन करती हैं? ये लोक लेखा समिति करती हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य के लेखकाओं संबंधी रिपोर्ट के समक्ष पेश करते हैं। तो ये आपको राज्यपाल को लॉक कर देना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो यहाँ पर 76 अनुच्छेद आपको याद कर लेना, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। उसके बाद महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 165 की बात करें तो महाधिवक्ता से रिलेटेड ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 165। उसके बाद देखिए, राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो अर्हताएं होती हैं, इस बात का जिक्र अनुच्छेद 157 में कहा गया है। अनुच्छेद 157 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि ये आपके पॉलिटी से ही रिलेटेड। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो राज्यपाल से संबंधित जो शर्तें हैं ये अनुच्छेद 158 के अंतर्गत आते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 159 में ऐसा प्रावधान किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। और यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो याद कर लेना, ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद से संबंधित है? नाम बताइए। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद साथियों 160 से संबंधित है। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन अनुच्छेद 160 से संबंधित है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 108 को लॉक कर देना, ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 75, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम लोग राज्यसभा के गठन की बात करें तो इसका गठन कब किया गया? ये 3 अप्रैल सन 1952 में इसका गठन किया गया था। केंद्र सरकार के लेखांकन कार्य से सीएजी को कब अलग किया गया है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो 1976 में यह अलग किया गया है। केंद्र सरकार लेखांकन कार्य से सीएजी को 1976 में अलग किया गया। आपसे कहा जा रहा है, संसद में कौन से 2 सदन होते हैं? सदनों के नाम बताइए। संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। स्त्री पंचायत प्रणाली का सुझाव किस समिति ने दिया था? नाम बताइए। तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, आप लोग बताइए। तो याद कर लेना, भाग 5 में ये किया गया, यानी पार्ट 5 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो ये अनुच्छेद 213 के अंतर्गत आता है, जो कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद राज्यों के राज्यपालों से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद 153 की बात चल रही है, राज्यों के राज्यपालों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष की रहती है विधान परिषद की सदस्यता के लिए। उसके बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या होती है, बताइए। तो ये प्रति 2 वर्ष होती है राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त
निवृत्त होने के लिए, तो प्रति 2 वर्ष आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। उसके बाद देखिए, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समापन होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहें तो वो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो बताइए वो किसको अपना त्याग पत्र देंगे? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो ऐसा 10वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो इस अनुसूची में विरोधी दल बदल से संबंधित यहाँ पर प्रावधान सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 39A सेक्शन की बात करें तो इसमें कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? अब 25 क्वेश्चन आपके संविधान से हो गए, 25 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट से देख लेते हैं। जैसा आपका सिलेबस में दिया गया है वैसे ही हम आपको क्लासेस करवा रहे हैं। बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखते हुए चलिए। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नहीं बनाती है? गंगा नदी बनाती है, गोदावरी, महानदी बनाती है, ताप्ती नदी नहीं बनाती, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया है। राइट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो ये मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला देखिए, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना है, यानी कितना गुना बड़ा है? तो आपको 4 गुना कर देना। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी ये आपकी K2 ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और उसके बाद देखिए, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये पता है कहाँ पर है? ये केरल में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? नाम बताइए। बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो ये आपका लद्दाख और पीर पंजल के बीच में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? तब मुंबई नई दिल्ली तो आता लेकिन चंडीगढ़ नहीं आता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच में हुआ है? तो ये आपको बताना भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद, तुरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ये मिजोरम में स्थित है। मिजोरम ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बाद देखिए, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर गुजरात राज्य की बात की जाए तो ये बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? तो ये आपको 109 गुना को लॉक कर देना है। 109 गुना बड़ा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 109 गुना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बताना है और ये असम में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो ये फिनलैंड को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? नाम बताइए। तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात की जाए तो विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया, शुक्र ग्रह को आपको लॉक कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर, निम्नलिखित में से किसकी या किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? क्या आपका राइट आंसर होगा? आप लोग बताइए। गामा किरणें बोल सकते हैं, परावैगनीकरण या उपयुक्त समी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, बराबर गति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? प्लाज्मा का लगभग प्रतिशत 55% होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है।
उसके बाद जीवाणु यानी बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं, तो ये क्या पैदा करते हैं, ये अक्षमा यानी कि तपेदिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। काला ज्वर या ज्वर का संचरण होता है घरेलू मक्खी के काटने से या फिर सिकता मक्खी के काटने से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है, तो ये खाने की सोडे की बात चल रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत किसकी होती, सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, तो डायबिटीज आपको लॉक कर देना है। डायबिटीज ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। किस ताप पर H2O का घनत्व तो अधिकतम होता है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर H2O का घनत्व तो अधिकतम होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन स्तनधारी नहीं है, डॉल्फिन, बाघ या मानव, तो मगरमच्छ आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो अगर हम लोग बात करें आंसुओं में सामान्य नमक पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है, उस गैस का नाम क्या है, एसीटोलोन गैस की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यूज की जाती है। और इंसुलिन की खोज किसने की थी, आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपसे पूछा ही जा रहा है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। और ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार क्लास का फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इंसुलिन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते हुए, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।